नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योग विलास योगी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पवन मुक्तासन पर। दोस्तों जैसे इसका नाम है पवन मुक्तासन, तो ऐसा ही इसका काम है कि ये जो पेट की अपान वायु होती है या वायु होती है जो इनडाइजेशन के कारण होती है या अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा फूड कंजम्पशन कर लेते हैं उससे होती है, तो उस हवा को, उस वायु को वो बाहर निकाल देते हैं आसन करते ही। दूसरा क्या करते हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है पवन मुक्तासन। तो अभी विधि की बात करते हैं कि कैसे ये आसन किया जाता है, परफॉर्म कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ऐसा आसन को करने के लिए लेट जाना है, दोनों पैर फैले हुए और लेट जाएंगे आराम से। लेटने के बाद क्या करेंगे, इनहेल करते हुए अपने राइट लेग जो दायां पैर है उसको उठाएंगे आराम से, छोड़ते हुए उठा देंगे, भरा और फिर छोड़ करके उठा देंगे और इसको यहां ऐसे ग्रिप करते हुए चेस्ट पर दबाएंगे अपनी। फिर दूसरा इनहेल करते हुए फिर इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए फिर से उठाएंगे। साथ में क्या, जो हमारा नीचे वाला पैर है वो बिल्कुल खिंचा हुआ रहेगा, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, और अपना जो चिन, ये तो चिन, ये अपनी नोज, इसको अपने नी पर टच करना है ऐसे। सेम ऐसा दूसरे पैर से करना है। कैसे, इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए घुटना बैंड और चेस्ट पर दबाएंगे। उसके बाद इनहेल करके एक्सहेल करते हुए गर्दन को उठाना है। नीचे वाला पैर आपका पूरा खिंचा हुआ, चिन्ह आपका टच। तो ये है इसकी विधि नंबर 1। अब इसमें क्या है कि थोड़ा ना द्वंद्व है इन दोनों स्थितियों में, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट की बात करें, जैसे योगासन प्राणायाम मुद्रा बंद एक किताब है, मुंगेर बिहार से प्रकाशित है, तो वो कहती है कि जब इस आसन की स्थिति में जाते हैं तो हमें इनहेल करके रखना चाहिए। जैसे कि ये पैर पकड़ने के बाद आपको पूरी स्थिति में आने के बाद और इनहेल करके उठना है और यहां आकर के श्वास को भरे रखना है, श्वास को भर करके रखना है। ऐसा ही फिर दूसरे पैर से। तो ये टेक्स्ट में ऐसा आता है, और जो इससे पहले मैंने आपको विधि बताई वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले उसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें दोनों में द्वंद्व सा है। तो अपने अनुभवों के आधार पर जो मैं पहुंचा हूं, जो मैंने मतलब किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचने की बात है, तो वो यही है कि अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हो तो आपको शुरुआत में श्वास छोड़ करके ही करना है, क्योंकि हमारी कोर इतनी मजबूत नहीं होती कि हमारी कोर बहुत ज्यादा मजबूत हो और वो उस श्वास के जो हमने पेट भरा हुआ है ऑक्सीजन से उसके प्रेशर को सहन कर सके। तो प्राइमरी स्टेज में वो नहीं होता। जब हमारी कोर को स्ट्रेंथनिंग मिल जाएगी, अपने पेट की मसल्स को, इंटेस्टाइन को पूरी ताकत मिल जाएगी, तो क्या होगा, वो श्वास हम इजीली कैरी कर सकते हैं भीतर, और फिर उस स्थिति में आसन किया जा सकता है। उसके बाद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे अगर आप हैं तो श्वास छोड़ करके आपको करना है, जिससे आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग हो जाए। उसके बाद आप श्वास भर के करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये निष्कर्ष था। अब बात करें कि हाँ, इसमें फिर एक चीज और है, वो है कि हमें ये आसन दोनों पैरों से भी करना है एक साथ। तो दोनों पैरों से कैसे करेंगे, इनहेल, अब इसमें क्या होता है कई बार कि नी पेन होने की वजह से, जैसे घुटनों में दर्द है किसी को उम्र के प्रभाव से, तो घुटनों में दर्द हो गया,
तो क्या होगा कि ये आसन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर घुटनों पे प्रेशर देंगे ऊपर से ऐसे, तो क्या होगा कि यहाँ प्रेशर आएगा, घुटनों पे ताकत लगेगी, तो घुटनों पे ताकत लगेगी तो वो और ज्यादा कड़े हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उससे बचने के लिए क्या करें? इनहेल, श्वास छोड़ते हुए पैरों को यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ने के जब बजाय यहां से पकड़ेंगे एंड देन बैंड। तो ये आपको विधि रहेगी अगर घुटनों में दर्द है उनके लिए। तो अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो इसके लाभ क्या क्या होंगे? नंबर एक बात, पहले तो क्या करेगी कि जो हमारी बैक मसल्स है, बैक है, कमर है, उसकी मसल्स को फ्लेक्सिबल करेगी, हमारी हिप मसल्स को फ्लेक्सिबल करेगी। और क्या करेगी? हमारी नेक को पावर देगी, गर्दन को थोड़ी ताकत मिलेगी। और क्या करेगी? हमारी कोर को स्ट्रेंथनिंग देगी। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर हमारे शरीर में अगर वात कुपित है, वात बनी हुई है, तो वो वात बाहर निकल जाएगी। और क्या काम करेगी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसाज करेगी। और मसाज करने के बाद क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंसी होती है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। उसको इतना अच्छा होगा कि वो प्रॉपरली हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर इम्पोर्टेंसी है वो खत्म हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है माताओं या बहनों को तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट है। अब बात करें कि ये किसको नहीं करना, तो उसको नहीं करना जिसका हाई बीपी रहता है। दूसरा, उसको नहीं करना जिसको हार्ट डिजीज है। तीसरा, उसको नहीं करना जिसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, हमेशा ही बनी रहती है, हाइपर एसिडिटी है, उसको नहीं करना। और किसको नहीं करना? अगर हमारी बैक में, कमर में या गर्दन में किसी तरह की कोई इंजरी है तो नहीं करना। तो इन सारे आप व्यक्तियों को ध्यान रखना है। उसके बाद हर्निया की किसी को समस्या है तो नहीं करना, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना। तो इस प्रकार के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उन चीज़ों को छोड़ करके फिर उसके बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है और उसको गैस की समस्या है उसको ये करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जुड़े रहिए हमसे, आगे भी हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।